नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे तो यह डीएपी जो खाद है यह क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो डीएपी का जो पूरा नाम है वह है डायमोनियम फॉस्फेट। उसका पूरा नाम डायमोनियम फॉस्फेट होता है। उसमें होता है नाइट्रोजन 18%, जो कि पौधों की पत्तियों और तनों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसी के साथ उसमें होता है फास्फोरस, वह होता है 46%, जो जड़ों के विकास, फूल, फल और दाने बनाने में मदद करता है। तो जड़ों के विकास के लिए वह आवश्यक होता है। उसी के साथ उसमें जो पोटास होता है उसकी मात्रा 0 होती है, यानी उसमें पोटास जो होता है डीएपी में वह नहीं होता है। तो इसलिए डीएपी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फेट पी का स्रोत है, यह यहाँ पे याद रखना है। तो आगे देखते हैं डीएपी के फायदे क्या क्या होते हैं। ये जब हम यह डीएपी खाद हमारी फसल को डालते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इससे जड़ों का विकास बेहतर होता है। उसी के साथ फूल, फल और दाने की संख्या बढ़ाता है। पौधों की शुरुआती बढ़वार तेज करता है, जिससे अच्छा हमारी फसल तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है और उसी से हमारा मुनाफा भी बढ़ता है। तो आगे देखते हैं यह खाद कब डालें। तो दोस्तों, यह जो डीएपी खाद है वह फसलों में डीएपी कब और कैसे डालें। बुआई के समय पहली खुराक दें। तो बुआई या रोपाई के समय डीएपी की आधी मात्रा डालें। यह जड़ विकास और शुरुआती बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो शुरुआती जो ग्रोथ होती है फसल की, इसके लिए वह बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी जो खुराक है वह 15 से 25 दिन बाद हमें यह दूसरी खुराक देनी होती है, जो 15 से 25 दिन बाद डालने से यह पौधों की तेज़ी से वृद्धि में मदद करता है। जो पौधों की वृद्धि होती है उसके लिए वह सहायक होता है। उसी के साथ तीसरी जो खुराक है वह ज़रूरत के अनुसार दें। कुछ फसलों में तीसरी हल्की खुराक 30 से 40 दिन बाद ज़रूरत के अनुसार दीजिए, जिससे फसल और अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो यह कुछ ही फसलों के लिए आवश्यक होती है। तो देखते हैं आगे यह डीएपी कितनी मात्रा में देनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, गेहूं की जो फसल होती है उसमें 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ हमें देना होता है। उसी के साथ धान की यदि फसल हो तो उसमें 35 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा में हमें देनी होती है। यदि मक्का की फसल हो तो उसमें 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा में देनी होती है। यदि सोयाबीन की फसल हो तो उसमें 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में देनी होती है। और अन्य फसलों में फसल और मिट्टी के अनुसार उसे हमें देना होता है। तो यह यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, सही मात्रा मिट्टी परीक्षण और फसल की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। यदि हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो हमें कितनी यह डीएपी देनी होती है या फिर कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, इसके बारे में हमें अच्छे से मालूमात होती है, जिससे हमारी पैदावार अच्छे से होती है। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी खाद की कमी है यह हमें उससे मालूम होता है। तो मिट्टी परीक्षण करवाए और उसी के अनुसार यह खाद डालें। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। तो डीएपी को नमी से बचा कर रखें, इसे सीधी धूप में न छोड़ें। अन्य खादों जैसे यूरिया के साथ मिलाकर न रखें। हमेशा संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें और मिट्टी परीक्षण करा के ही खाद की मात्रा तय करें। तो यह कुछ सावधानियां हैं, यह भी याद रखनी है। तो इस तरह से डीएपी का यदि हम उपयोग करते हैं तो अच्छे से हमारी पैदावार होती है और हमारा जो उत्पादन है वह भी बढ़कर हमें अच्छे से मुनाफा हमारी फसल दे सकती है। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। धन्यवाद।